हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 6.1 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग परिचय पढ़े थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। तो आज हम लोग प्रश्नावली करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। तो देखिए, प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन में है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यह आकृति हमको दिया हुआ है। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पे क्या करती हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, यदि ए ओ सी और प्लस बी ओ ई दोनों का योगफल दिया है 70 डिग्री है और बी ओ डी, ठीक है, बी ओ डी इसकी वैल्यू दिया है 40 डिग्री है, तो बी ओ ई का मान बताइए। यानी कि बी ओ ई का मान हमको बताना है और जो ये सी ओ ई है इसका प्रतिवर्ती कोण का मान बताना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले को। ठीक है, तो देखिए, प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन हमने आकृति इसका बना लिया है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या क्या दिया है हमको ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी कि ये वाला एंगल ए ओ सी और बी ओ ई दोनों का सम हमको दे दिया है 70 डिग्री। और यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, तो इसमें हमको बी ओ डी का मान दे रखा है और ज्ञात क्या करना है, बी ओ ई का मान, यानी कि बी ओ ई इसका मान ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती ये जो सी ओ ई है इसका प्रतिवर्ती कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो दिया है उसी से हमको फाइंड करना है। ये देखिए, बी ओ डी हमारा जो है, यानी कि बी ओ डी ये वाला कोण हमारा जो है वो इस वाले कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों कोण हमारे क्या हैं, शीर्षाभिमुख। देखिए यहाँ से, यानी कि ये वाला कोण जा रहा है बी ओ ई एक साइड और दूसरी साइड ए ओ सी। तो यहाँ हम कर लेते हैं, जो हमारा कोण बी ओ डी है वो बराबर होगा कोण ए ओ सी के, और यहाँ हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया गया था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। तो ये हमारा कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया, बराबर, यानी कि बी ओ डी जो है वो ए ओ सी के बराबर। अर्थात ए ओ सी का मान कितना हो जाएगा, ए ओ सी जो हो जाएगा वो 40 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है बी ओ डी बराबर 40 डिग्री और बी ओ डी ए ओ सी के बराबर है, इसलिए ए ओ सी का मान कितना हो गया, 40 डिग्री। अब देखिए, जो दिया है उसको हम रखते हैं। क्या दिया है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का सम दिया हमको 70 डिग्री। ए ओ सी का मान अभी निकाला गया है 40 डिग्री, यहाँ रख लेते हैं, और प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो बी ओ ई का मान कितना आ गया, बी ओ ई बराबर हो गया 70 माइनस 40। ठीक है, तो बी ओ ई का मान कितना आ गया, बी ओ ई आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला रिजल्ट। बी ओ ई पूछा गया था हमसे, बी ओ ई का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है कि जो ये सी ओ ई है इसका प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम सी ओ ई को फाइंड करते हैं। तो देखिए, ये वाला एंगल हमको फाइंड करनी है और ये अभी निकला है, ये हमारा आ गया कितना, बी ओ ई हमारा निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, और ए ओ सी कितना हम निकाले हैं, ज्ञात किए हैं 40 डिग्री। और सी ओ ई पहले हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि सी ओ ई कितना होगा उसको हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से पहले हम सी ओ ई ज्ञात कर लेते हैं। तो आते हैं, देखिए, अगर हम पूरा ये वाला एंगल ले लेंगे, देखिए ये पूरा एंगल अगर हम बात करें इसका तो कितने का होगा, ये हमारा सरल कोण बन रहा है, यानी कि इसे हम रिजिड कोण कहेंगे, यानी कि उसका सम कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ ई कितने डिग्री का हो जाएगा, 180। ए ओ सी का मान कितना है, 40 डिग्री, और सी ओ ई हमको नहीं पता है। बी ओ ई कितना आया है, बी ओ ई आ गया 30 डिग्री बराबर 180। तो सी ओ ई का मान कितना आ गया, सी ओ ई हो गया हमारा 180 माइनस 70। ठीक है, 40 और 30 को हम जोड़ें तो कितना हो गया, 70। अब 70 को हम माइनस कर देंगे तो यानी सी ओ ई का मान कितना आ जाएगा, सी ओ ई बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये आया सी ओ ई, इसको हमको नहीं चाहिए, हमको सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या करेंगे, ये जो सी ओ ई का प्रतिवर्ती है, देखिए सी ओ ई इसका प्रतिवर्ती कोण चाहिए,
तो पूरा ये जो संपूर्ण कोण हमारा होगा उसमें से हम COE को माइनस कर देंगे तो उसका प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल COE का प्रतिवर्ती कोण बराबर, इसका प्रतिवर्ती कोण चाहिए हमको, तो प्रतिवर्ती कोण को हम क्या करेंगे, यानी प्रतिवर्ती कोण फाइंड करने के लिए इसका हम 360 माइनस एंगल COE कर देंगे। तो 360 माइनस COE का मान कितना है 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रतिवर्ती कोण किसका, COE का। ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। तो ये रहा हमारा दूसरा रिजल्ट। ठीक है, और ये रहा हमारा पहला रिजल्ट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए दूसरे कोड में क्या कहा गया है कि आकृति 6.14, ठीक है, आकृति हमको दिया हुआ है, कह रहा है आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN, यानी कि ये XY लाइन और ये MN लाइन, ठीक है, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि POY 90 डिग्री का हो और A और B के बीच में जो रेशियो है वो 2:3 है, तो C का मान बताइए। इस C की वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आकृति हमने बना लिया है, तो देखिए क्या क्या हमको पता है, ये हमको दे दिया है 90 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये देखिए यहाँ दिया है POY जो है वो 90 डिग्री का। तो हम हल करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें इस पूरे एंगल की, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एंगल हमारा कितने का होगा, अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री का। तो हम कर लेते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY कितने का हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हम रख लेंगे, ए जो हमको दिया है वो 2 और बी कितना दिया है 3। तो देखिए जब भी रेशियो में रहता है ना, तो इसमें हम कुछ कॉमन मतलब कि कुछ भी हम इसमें उभयनिष्ठ संख्या अपने से ले सकते हैं, उभयनिष्ठ पूर्णांक। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2x और बी 3 दिया है तो इसको हम ले लेते हैं 3x, और POY की वैल्यू 90 दिया है तो इसको 90 डिग्री रख लेते हैं। तो ये हो गया 180 डिग्री। तो 2x और 3x हो जाएगा हमारा 5x, और 90 प्लस का इधर ले आके माइनस कर लेंगे, यानी 180 माइनस 90। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लाएंगे तो ये डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी x की वैल्यू आ गई 18। हमसे पूछा गया है एंगल C की वैल्यू। तो देखिए अब यहाँ से हम पहले फाइंड कर लेते हैं एंगल A कितना है, B कितना है, उसके बाद C फाइंड कर लेंगे। तो देखिए एंगल A अब निकाल देते हैं। एंगल A कितना है हमारा 2x, यानी कि एंगल A = हो जाएगा 2 × 18, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री का। एंगल B फाइंड कर लेते हैं। एंगल B कितना है 3x का है, तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 18, तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री। एंगल B निकल गया। हमको एंगल B नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए एंगल C चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले एंगल का, तो ये कैसा हमारा है, एक रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म का योग कितना होता है 180। तो हम कर लेते हैं कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, रैखिक युग्म है। ठीक है, रैखिक युग्म का योग 180 डिग्री। तो ये रैखिक युग्म है। तो कर लेते हैं B की वैल्यू कितनी फाइंड करें हम 54। तो यहाँ रख लेते हैं 54 प्लस C = 180 डिग्री। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 54। तो माइनस कर लेते हैं। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 126 डिग्री आ गई C की वैल्यू। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 6.15 में, ठीक है, इसकी आकृति हमको दिया हुआ है यहाँ पे, और कह रहा है यदि PQR
पी क्यू आर बराबर हो पी आर क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस यानी पी क्यू एस ये वाला एंगल जो है वो पी आर टी के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि हमको दिया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और प्रूफ करना है कि ये वाला वाई एंगल जो है इस वाई एंगल के बराबर है, यानी वाई कोण के बराबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा हमारा। तो अगर हम बात करें लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, तो दोनों या तो हम वाई कोण के नियम से लगा लें या फिर हम सीधा रैखिक युग्म लगा लेते हैं। तो रैखिक युग्म चूँकि हम लोग इंट्रोडक्शन वाले क्लास में पढ़े हैं इसलिए हम रैखिक युग्म का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ये वाला एंगल, ठीक, और एक ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे हैं, रैखिक युग्म है, तो दोनों का सम कितना होगा 180। तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल पी क्यू एस। ठीक है, देखिए पी क्यू एस और प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में इनका सम कितना होगा 180। अब यहाँ हम कर लेते हैं छोटी, इसको हम क्या कर लेंगे पी क्यू आर हम लिख लेते हैं। पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये पी क्यू एस जो है इसको इधर भेज देते हैं, पी क्यू एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं दोबारा अब हम इधर आते हैं। देखिए ये वाला पी आर क्यू ये वाला एंगल और इधर से हमारा ये वाला एंगल, ये भी कैसा है, एक रैखिक युग्म बन रहा है, तो इसका भी सम कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल पी आर टी, यानी कि एंगल पी आर टी और प्लस एंगल पी आर क्यू, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि कैसे हैं ये रैखिक युग्म में है। ठीक है, रैखिक युग्म। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी पी आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पी आर क्यू जब हम निकालेंगे तो 180 माइनस ये पी आर टी है, इसको इधर लाते हैं, तो पी आर टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कहा गया है, दिया है कि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है, यानी कि पी क्यू आर ये वाला मान जो हमारा है वो बराबर है पी आर क्यू के। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर जो है वो बराबर है पी आर क्यू के। तो समीकरण 1 व 2 से हमको क्या मिला, समीकरण 1 व 2 से पहले तो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, पी क्यू आर जो है वो बराबर है पी आर क्यू के। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से हमको क्या मिला 180 माइनस पी क्यू एस इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस पी आर टी। तो देखिए 180 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा यहाँ पे पी क्यू एस बराबर पी आर टी के। देखिए हमको वही प्रूफ करना था, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, तो हो गया ये हमारा सॉल्व। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। ये आकृति हमको दिया है, इसमें हमको प्रूफ करना है कि जो हमारा x और y है इन दोनों का सम जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। तो प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, यानी कि अगर हम ए ओ बी को 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, यानी 180 डिग्री प्रूफ करते हैं, एक सरल रेखा प्रूफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। तो ये करते हैं। देखिए आकृति में क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति में क्या कहा गया था हमको, x प्लस वाई, यानी कि हमको क्या दिया है, लिख लेते हैं यहाँ पे हमको दिया है, क्या दिया है, दिया है हमको कि जो हमारा x प्लस वाई है वो बराबर है w प्लस जेड के, ये दिया है। और प्रूफ क्या करना है, यानी कि सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है AOB एक रेखा है। ठीक है, तो आइए हम इसका हल देखते हैं कि हल कैसे करना है इसको। तो देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक सीधी रेखा है, मतलब अगर हम बात करें ये पूरा कोण का, ये संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण में सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि हम कह लेंगे कि जो हमारा ये पूरा कोण है, यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल x प्लस एंगल, या फिर रुकिए इसको हम कर लेते हैं BOC, एंगल BOC प्लस एंगल, देखिए BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOD और प्लस एंगल AOD। इस सारे का सम कितना हो जाएगा हमारा 360। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैसे कोण है ये हमारे संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण BOC की वैल्यू कितनी दी हमको x, और प्लस AOC की वैल्यू कितनी है y, BOD की वैल्यू कितनी है w, और AOD की वैल्यू कितनी है z, बराबर कितना है 360। ठीक है, यानी कि संपूर्ण कोण हमारा है। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है w प्लस z के बराबर। यानी कि जहाँ हमको w और z दिख रहा है, या जहाँ x प्लस वाई दिख रहा है, इसके जगह पे हम क्या कर लेंगे w प्लस z, और यहाँ w प्लस z को वैसे ही रहने देते हैं, बराबर 360 डिग्री। w कितने बार हो गया 2, यानी कि 2w, और z भी 2 बार है तो 2z इक्वल्स टू हो जाएगा 360। 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको w प्लस z बराबर 360। तो w प्लस z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, w प्लस z बराबर हो जाएगा 360 बटा में 2। तो w प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई 180। ठीक है, यानी कि ये रहा हमारा w प्लस z का मान। तो देखिए w प्लस z की वैल्यू हमारी 180 आ गई। जैसे ही 180 है तो हम कह देंगे कि AOB एक कैसी रेखा है, एक सरल रेखा है, यह रेखा है। ठीक है, अतः यहाँ लिख लेते हैं, अतः AOB एक रेखा है। ठीक है, 180 डिग्री हमको प्रूफ करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे के हमारे क्वेश्चन नंबर 5, 6 बचे हैं, उसको हम अगले नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। ठीक है।